लो आ गए राजू भैया। दोस्तों आज हमारे साथ है नवजोत सिंह पिद्दू जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। ओ सत श्री अकाल जी। सर आप तो हर लाफ्टर शो में दिखाई देते हैं, लेकिन आपके बगल वाले जजेस बदल क्यों जाते हैं? मोहतरमा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। जहां तक मेरे बगल वाले की बात है, उसे तो मैदान छोड़ के भागना ही होगा, क्योंकि मैं टेबल से ज्यादा उसको जो पीटता हूं। सर आप ये भी कहते हैं कि आपका नाम सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। मोहतरमा, पूरी दुनिया जानती है कि सचिन के नाम में सिर्फ दो ही शब्द हैं, सचिन तेंदुलकर, और मैं हूं नवजोत सिंह पिद्दू। हो गया। सर आप ये भी कहते हैं कि सचिन ने अगर 200 का रिकॉर्ड तोड़ा है तो आपने उससे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। मोहतरमा, पूरी दुनिया जानती है कि पिद्दू जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है। जैसे सचिन ने 200 का रिकॉर्ड बनाया, मैंने 500 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं बाजार गया, 500 रुपए का रिकॉर्ड लाके यूं तोड़ दिया। आज हमारे साथ है नवजोत सिंह पिद्दू जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। ओ सत श्री अकाल कुड़िए। सर आप इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अभी की इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? हुजूरे वाला, करंट इंडियन टीम है फुल ऑफ गड़बड़ झाला। अगर सचिन है तो बोलो तारा रारा, और सचिन नहीं तो गैरेज में खड़ी हुई कोई खटारा। सर इस बार आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की कंडीशन काफी खराब थी। इसके बारे में आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? हुजूरे वाला, पक्के से तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है 93 में किसी महापुरुष ने कहा था कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। रही बात पंजाब किंग्स 11 की, दे आर लाइक रामू की आग, जिनको देखकर दर्शक रहे हैं भाग। वाह पाजी, तुसी छा गए। आपको रिटायरमेंट छोड़ के वापस क्रिकेट टीम में आ जाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना माता जी ना, मैंने माफ करो। ओ चक दे बल्ले, फेंक दे गिल्ली, पकड़ ले माइक और पहुंच जा दिल्ली। आज हमारे साथ है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम सर। थैंक यू। एक साल में आपने ऐसा क्या करके दिखाया कि आपको नोबेल पीस प्राइज दिया गया? Well, I'm first American president जिसने प्रेसिडेंट बनने के बाद वॉर स्टार्ट नहीं किया है। Okay, you got it? That's really good. Yeah. सर लेकिन आपने वर्ल्ड पीस के लिए क्या किया? Well, मैंने जॉर्ज बुश को हराया है। वर्ल्ड पीस के लिए इससे बड़ा काम कोई और क्या कर सकता है, यंग लेडी? आपकी हजारों कोशिशों के बाद आपको ओसामा बिन लादेन नहीं मिला। आपको क्या लगता है आपको ओसामा कैसे मिलेगा? I'm thinking कि ओसामा के ऊपर प्राइज बढ़ाने से अच्छा है कि ओसामा को प्राइज दे दे। वो सरप्राइज होके प्राइज लेने बाहर आएगा and I will catch him. वाह सर, ब्रिलियंट आइडिया। I like you, young lady. आज हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम टू आवर शो सर। आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं और एक भी पेशेंट ने शिकायत नहीं की। वो कैसे? अब मुर्दे भी कभी शिकायत करते हैं क्या? क्या सर? नहीं, इत्तेफाक की बात है। सर आप अपने पेशेंट का ऑपरेशन उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिए करते हैं, क्यों? भाई इससे मरीज के सामान की सुरक्षा रहती है। भाई आप अक्सर पेपर में पढ़ती होंगी कि मरीज बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा लीवर गायब हो गया, गुर्दा चुरा लिया। तो मैं ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बनने से पहले जब मैं मोटर मैकेनिक था, तब भी मैं कार के मालिक के सामने ही इंजन खोलता था। मेरा सारा क्लियर फंडा है। हमने ये भी सुना है कि आपके ऑपरेशन थिएटर में 2 घड़ियां हैं, वो क्यों? भाई हमारा मरीज ऑपरेशन के बाद
2 घड़ी का ही मेहमान होता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, सुबह से बहुत गड़बड़ है। तो आपने कुछ लिया? इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। आज हम एक ऐसे इंसान से मुलाकात करेंगे जो ना कि करोड़पति हैं, ना ही लखपति हैं, वो सिर्फ एक पत्नी के पति हैं। तो हम मिलते हैं मिस्टर, अरे कहाँ गए आप? बाहर आए। है तो नहीं? कौन? मेरी पत्नी। नहीं, आपकी पत्नी यहाँ पर नहीं है, आप बाहर आ जाइए। पक्का? पक्का। वो आ जाती है? नहीं, आप आ जाइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ, इंटरव्यू लो, इंटरव्यू। जी। जल्दी लो, वो नहीं आ रहे। जी सर। जी। तो आप सबसे पहले ये बताइए हाँ। कि इंसान शादी क्यों करता है? क्योंकि जीवन में खुशी सब कुछ नहीं है, इसलिए शादी करना पड़ता है। क्या बात है सर। जी। सर आप ये बताइए जी। कि शादीशुदा इंसान के मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद शादीशुदा पुरुष या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। स्वर्ग में जाता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, स्वर्ग में चैन मिलता है। और अगर नरक में गया, घर जैसा लगेगा। कितने नेक विचार हैं सर जी, आपके। जी। वैसे ऐसा कहा गया है जी। कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। क्योंकि नाकामयाब पुरुष के पीछे कोई स्त्री जाती नहीं है। अब इतनी चालाक हो गई स्त्री। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत बड़े प्लेयर जिनका नाम है आलू उल हक जी। चलिए हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हाँ तो मिस्टर हक साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि मैच के आखिरी ओवरों में आप इतने टेंस्ड क्यों हो जाते हैं? नहीं जी, एकदम गलत बात उड़ाई हुई है हमारे खिलाफ। हम तो बिल्कुल टेंशन नहीं होते हैं ग्राउंड में जी। हम सोच के बड़ा परेशान होते हैं कि मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन होनी है उसमें हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। वो सोच के हम बड़ा परेशान होते हैं कि अब किस तरह अंग्रेजी बोलेंगे। सर हमारा दूसरा सवाल है जी। कि ये मैच फिक्सिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी एकदम गलत बात है। मैच फिक्सिंग जी हमारे हाथ में नहीं होता है। ये तो जी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तय करता है कि कहाँ फिक्स करना है, मैच दिन में करना है कि रात में करना है, किस शहर में खेलना है, किस शहर में कैंसिल करना है। हमारे हाथ में तो सिर्फ ये होता है जी कि जल्दी आउट होना है कि देर से आउट होना है, हारना है कि जीतना है। हम तो सिर्फ उतना ही पहले से फिक्स करते हैं जी। लास्ट मैच में आपको स्लो ओवर रेट की वजह से फाइन भरना पड़ा था। जी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है जी। इंडिया में जो राहुल द्रविड़ हैं वो बड़ी स्लो बैटिंग करते हैं, तो टाइम वो खर्च करते हैं और जी जुर्माना हमारे ऊपर लगाया जाता है। ये बॉल टेम्परिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? बड़ी परेशानी होती, बड़ी कोफ्त होती है। आप जैसी जो मोहतरमा होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, ऐसा महंगा महंगा सूट पहन लेती हैं और मेकअप कर लेती हैं, उसके बाद हिंदी में उर्दू में बात नहीं करती हैं। आपने जो मुश्किल लफ्ज़ बोला है, क्या बोला है आपने? बॉल टेम्परिंग। इतना मुश्किल अल्फाज है तो जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो इंशाल्लाह हम इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। तब तक आप अगला सवाल पूछें। जी सर। आप इतना रन आउट क्यों होते हैं? ये भी एक प्रकार से इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। हम तो पूरा कौम जानता है हम कभी रन आउट नहीं हुए। रन आउट तो मेरे रिकॉर्ड में है ही नहीं। हम जी दौड़ नहीं पा रहे हैं, इतना वजन बढ़ गया है, इतने हैवी हो गए हैं, आलू शकरकंदी खा रहे हैं, तो हम तो कभी दौड़ते नहीं हैं। जब दौड़ते नहीं तो रन आउट किस तरह होंगे? इस बात से हम बड़ा परेशान हैं। कैसी बातें दुश्मनों ने उड़ाई हुई हैं। और सवाल हैं आपके पास? जी। सवाल खत्म हो गए? जी। अब एक प्लेट आलू चाट मंगा लो जी।